के चैनल अनिल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक नर्वस सिस्टम पर बात करते हैं। नर्वस सिस्टम की स्टडी जो होती है ये न्यूरोलॉजी के अंतर्गत होती है और जो नर्वस सिस्टम के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं ये सबसे महंगे भी होते हैं, महत्वपूर्ण भी होते हैं, क्योंकि शरीर कितना भी सुंदर हो लेकिन अगर उसमें दिमाग या माइंड वही जिसे कहा जाता है यदि वह कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए तो फिर सुंदर शरीर का भी कोई उसमें महत्व नहीं रह जाता। और नर्वस सिस्टम के द्वारा ही शरीर के किसी भी अंग में हुए किसी भी प्रभाव का अध्ययन हम मस्तिष्क द्वारा पढ़ते हैं कि किस प्रकार से शरीर में टच किया जा रहा है, किस प्रकार से शरीर में पिंच होया जा रहा है। जितनी भी घटनाएं होती हैं वो हम नर्वस सिस्टम के द्वारा बाकायदे मस्तिष्क द्वारा ये जान लेते हैं कि किस प्रकार से शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न की जा रही हैं। अगर हमारे शरीर के नियंत्रण की बात किया जाए तो शरीर का नियंत्रण दो सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम होता है। इसको थोड़ा पहले हम जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या डिफरेंस होगा। तो एक हमारा होता है नर्वस सिस्टम, और दूसरा इसी में हमारा आ जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये हमारे दो सिस्टम आते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के द्वारा हम शरीर में हुई क्रियाओं का बहुत तेजी से नियंत्रण भी करते हैं और उसको बहुत जल्द जान भी लेते हैं कि हमारे शरीर के किस अंग को स्पर्श किया जा रहा है या पिंच होया जा रहा है। लेकिन रही बात एंडोक्राइन सिस्टम जिसे हम हार्मोन तंत्र भी कहते हैं, हार्मोन तंत्र के द्वारा भी हम सिस्टम को बहुत आसानी से जान लेते हैं। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में किसी भी कार्य को जानने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में जो नर्व सेल की संख्या होती है, नर्व सेल इनकी संख्या होती है 10⁻11 नर्व सेल्स होते हैं। जन्म के बाद इनमें केवल वृद्धि हो सकती है बट इनकी संख्या में कोई ग्रोथ नहीं होगा कि इनकी संख्या 10⁻11 से 10⁻12 हो जाए या कुछ बढ़ जाए, ये नहीं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके शरीर में 10⁻11 नर्व सेल्स आ जाते हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं नर्व सेल। और नर्वस सिस्टम के यदि हम टिश्यू की बात करें तो उसे हम कहते हैं न्यूरोगिलिया। टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम जो होता है ये होता है न्यूरोगिलिया होता है। इसे हम बोलते हैं न्यूरोगिलिया बोलते हैं कि न्यूरोगिलिया होता है। यदि हम एक नर्व सेल की संरचना की बात करें तो नर्व सेल की जो संरचना होती है बहुत जटिल होती है, लेकिन फिर भी इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि नर्व सेल की संरचना होती कैसे है। यह हम सपोज करते हैं कि हमारा नर्व सेल है। नर्व सेल में अगर इसमें देखें तो ये इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर हमको बनता हुआ दिखाई देता है। ये इसका सपोज दैट टेल आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम नर्व सेल की बात करें तो ये जो इसे ब्रांचेज राइज होती हैं, इन ब्रांचेज को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइटिज बोलते हैं। यहाँ से ये जो मेन ब्रांच राइज होता है इसे हम बोलते हैं डेंड्रान बोलते हैं कि डेंड्रान होता है। फर्दर यहाँ से ब्रांचेज राइज होती हैं, ऐसे यहाँ से भी ब्रांचेज राइज होती हैं। इससे भी अगर देखा जाए
तो ये ब्रांचेज राइज होती हैं, यहाँ से भी ऐसे ये संरचनाएं निकली होती हैं। इसमें जो फर्दर शाखाएं निकली हैं उसे डेंड्राइटिस कहते हैं, जो मेन ट्रंक निकला है उसे हम डेंड्रान कहते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस। ये जो हमारा पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस कहा जाता है, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लेयर्स पाई जाती है, ऐसी ये जो लेयर्स होती है, इस लेयर्स को हम बोलते हैं निजिल ग्रेन्यूल्स, निजिल ग्रेन्यूल्स, या इसी को हम कहते हैं निजिल ग्रेन्यूल्स को ही कहा जाता है टिग्रॉयड बॉडीज भी कहते हैं। निजिल ग्रेन्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, टिग्रॉयड बॉडीज भी कहा जाता है। इसी को हम दूसरा नाम भी दे देते हैं टिग्रॉयड बॉडीज भी बोलते हैं कि ये टिग्रॉयड बॉडीज होता है, जो नर्व सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ फर्दर हमारे पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में देखा जाए तो सेल ऑर्गेनेल्स भी उपस्थित होते हैं। यहाँ फर्दर जो ये ऐसे ब्रांच राइज होती है इसे हम बोलते हैं न्यूरीलेमा, इसे हम बोलते हैं न्यूरीलेमा बोला जाता है, लेमा। न्यूरीलेमा के इनसाइड देखा जाए तो कुछ ये नाव लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे पाए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं स्वान सेल। ये जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है इसको हम बोलते हैं स्वान सेल। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है, यहाँ अंदर भी लिक्विड पाया जाएगा, इस लिक्विड को बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। और जो ये इनर लाइनिंग होती है इसे बोला जाता है एक्सोलेमा, एक्सोलेमा बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म कहते हैं कि एक्सोप्लाज्म होता है। और फर्दर अगर देखें तो इसे हम बोलेंगे स्वान सेल, SCHWAN, स्वान सेल कहते हैं। एक स्वान सेल की जो लंबाई होती है इसे बोलते हैं इंटरनोड कहते हैं, इंटरनोड होता है। और दो स्वान सेलों के बीच की जो दूरी होती है इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर रीजन, रेनवियर रीजन कहा जाता है, नोड ऑफ रेनवियर रीजन। ये जो हमारी ब्रांचेज होती हैं, स्ट्रक्चर्स निकला होता है, इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेजाइकिल्स, या इसी साइनेप्टिक वेजाइकिल्स को ही हम बोलते हैं। फर्दर इसका दूसरा नाम भी लिया जाता है टर्मिनल बटन भी इसे कहते हैं, टर्मिनल बटन भी इसे बोला जाता है। यहाँ अगर हम देखें तो साइटान के मेनली दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक साइटान का जो ये पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं साइटान, ये हमारा होता है साइटान। इसका दूसरा नाम होता है सोमा, इसका तीसरा नाम होता है पेरिकैरियन, पेरिकैरियन। इनका मेन वर्क जो होता है इसे कहते हैं स्टिमुलस रिसीविंग पार्ट, स्टिमुलस रिसीविंग पार्ट कहा जाता है इसे। और जो ये दूसरा ब्रांच होता है इसे हम बोलते हैं एक्जान, एक्जान को हम बोलते हैं क्या, कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट कहा जाता है, जो ये सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। और ये हमारा साइटान, सोमा, पेरिकैरियन ये जो होता है स्टिमुलस रिसीविंग पार्ट होता है। फर्दर साइटान का वो पार्ट जहां से एक्जान निकला होता है इस पोर्शंस को हम बोलते हैं एक्जान हिलाक। ये वो पोर्शन है कि हिलाक जहां से साइटान से एक्जान निकला हुआ होता है। अब इसमें जो सूचनाओं का स्थानांतरण होता है ये डेंड्राइटिस के द्वारा सूचनाएं रिसीव की जाती हैं, डेंड्रॉन को दी जाती हैं, डेंड्रॉन इस साइटान को देता है और साइटान एक्जान को देता है।
एक्सॉन साइनेप्टिक वेसिकल्स को देता है और फर्दर फिर इससे दूसरे नर्व सेल्स अटैच होते हैं। उन्हीं नर्व सेल के द्वारा देखा जाए तो सूचनाएं एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती हैं। यदि सूचनाओं की क्रिया विधि या कार्य के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाए तो ये जो नर्व सेल्स होती हैं ये भी हमारी 3 प्रकार की आ जाएंगी। एक होता है मोटर नर्व सेल होता है, मोटर नर्व सेल होगा, नर्व सेल। दूसरा होता है सेंसरी नर्व सेल होता है, सेंसरी नर्व सेल होता है। और तीसरे की अगर हम बात करें तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व सेल कहा जाता है, मिक्स्ड नर्व सेल। ये हमारे 3 नर्व सेल होते हैं, मोटर नर्व सेल, सेंसरी नर्व सेल और मिक्स्ड नर्व सेल। इनके द्वारा अगर देखें तो सेंसरी नर्व सेल के द्वारा अंगों से सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। और अगर हम मोटर नर्व सेल की बात करें तो मस्तिष्क की सूचनाएं अंगों तक पहुंचाई जाती हैं। और अगर हम मिक्स्ड नर्व सेल की बात करते हैं तो इसके द्वारा सूचनाएं आती भी हैं और इसी के द्वारा सूचनाएं जाती भी हैं। और इसके आगे नेक्स्ट जो और हमें नर्व सेल को जोड़ना है, ब्रेन के पार्ट्स को देखना है, इसके देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें जिससे मैं सरलता से वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।